जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है धारा 370 और इसे जम्मू कश्मीर से क्यों हटाया गया। आखिर धारा 370 का जम्मू कश्मीर को ऐसे क्या विशेष अधिकार प्राप्त थे जो भारत के किसी अन्य राज्यों के पास नहीं थे। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान में कुल भाग की संख्या 22 है। भाग को हम बोलते हैं सेक्शन। भाग का अर्थ ये होता है कि जिस तरह किताब में लेसन, चैप्टर्स, अध्याय होते हैं, उसी तरह संविधान में अध्याय की कुल संख्या 22 है तथा अनुच्छेद या धारा, जिसे हम लोग आर्टिकल के नाम से जानते हैं, उसकी कुल संख्या 395 है। अदरवाइज अगर ये देखा जाए तो टोटल जो है हर एक अनुच्छेद का क, ख, ग करके और अब तक जो है आर्टिकल्स की कुल संख्या 450 से ज़्यादा है। देखिए, जम्मू कश्मीर को विभाजित करने का राज्यसभा के द्वारा 5 अगस्त 2019 को आदेश दे दिया गया और उसके अगले दिन ही 6 अगस्त 2019 को लोकसभा के द्वारा आदेश दे दिया गया। अर्थात 5 अगस्त को राज्यसभा के द्वारा आदेश दिया गया और 6 अगस्त को लोकसभा के द्वारा आदेश दे दिया गया। लेकिन ये बात करें कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से फाइनली कब हटाया गया, तो वह 31 अक्टूबर 2019 को फाइनली जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा लिया गया और इस तरह जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख के रूप में बट गया। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये वाला ऊपर वाला एरिया जो है वह जम्मू कश्मीर का है और ये वाला एरिया जो है लद्दाख है। अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी विधायिका नहीं है, तो वह इस लद्दाख है। लद्दाख में अभी भी जो है इसके पास अपनी विधायिका नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर को क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो पहला है दोहरी नागरिकता का अधिकार, अर्थात जम्मू कश्मीर को दोहरी नागरिकता यानी डबल सिटीजनशिप प्राप्त थी। एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता थी और दूसरी भारत की नागरिकता प्राप्त थी। इस तरह जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की डबल नागरिकता प्राप्त थी। दूसरा, अलग संविधान और अलग ध्वज, अर्थात जम्मू कश्मीर के पास अपना अलग ध्वज और अपना एक अलग संविधान था और भारत के पास एक अपना अलग ध्वज और एक अपना अलग संविधान था। उसमें सबसे बड़ी ये भी बात थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा अगर भारत के प्रतीक या राष्ट्र ध्वज या संविधान का अपमान किया जाता था या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान होता था तो वे लोग इसको अपराध नहीं मानते थे। अन्य प्रदेश के लोग यानी भारत के अन्य प्रदेश के लोग, अन्य राज्यों के लोग अगर चाहें कि जम्मू कश्मीर में जाकर के हम ज़मीन खरीद लें, वहाँ पे कोई बिजनेस कर लें, तो ये संभव नहीं था। उसके साथ साथ सरकारी नौकरी भी लेने का संभव नहीं था। उसके साथ संस्थानों में दाखिला लेना, मतदान देना या प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना, चुनाव लड़ना, ये सब का जो है अन्य प्रदेशों के लोगों को ये बाधित था। यानी भारत के अन्य राज्यों के लोगों के द्वारा अगर वे चाहें कि जम्मू कश्मीर में जाकर के हम ज़मीन खरीद ले, वहाँ पे कोई बिजनेस कर ले या हम वहाँ पे चुनाव लड़े या वहाँ मतदान कर दे या वहाँ शैक्षिक संस्थानों में हम एडमिशन ले ले या नामांकन ले ले, ये सब अधिकार जो है अन्य प्रदेशों के पास नहीं था। उसके साथ विधानसभा, जम्मू कश्मीर के विधानसभा का जो कार्यकाल था वह 6 वर्ष का होता था। अन्य जो है राज्यों में हमारा भारत का जो विधानसभा का कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। उसके बाद सबसे बड़ी जो 370 का जम्मू कश्मीर को जो अधिकार मिले थे वह शादी को लेकर के था। इसमें होता ये था कि अगर कोई कश्मीरी महिला भारत के किसी भी राज्य के पुरुष के द्वारा शादी करती थी तो उस कश्मीरी महिला की कश्मीर की नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन अगर वही कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी पुरुष से शादी करती थी तो उस कश्मीरी महिला की पाकिस्तान को भी नागरिकता प्राप्त हो जाती थी और उस पाकिस्तानी पुरुष को कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। अर्थात अगर कश्मीरी महिला पाकिस्तान के पुरुष से शादी करती थी तो उस पाकिस्तानी को कश्मीर की भी नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। इसके बाद राष्ट्रपति शासन यानी 356 यानी आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में आपात स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जब उसे ये पता चले कि उस राज्य में संविधान जो है असफल या विफल हो रहा है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 356 का प्रयोग करके और उस राज्य में, केवल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन ये आर्टिकल 356 का प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे। उसके साथ साथ आरटीआई का होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, जो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते थे।
अब आप ये समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 से क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब हम ये समझते हैं कि धारा 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर में क्या क्या फ़ायदे या क्या क्या बदलाव होंगे। तो पहला है, जम्मू कश्मीर के दो भाग किए गए, यानी जैसे ही धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया वैसे ही जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ ही साथ वहाँ पे जो दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान था, यानी एक कश्मीर का नागरिकता और दूसरा हिंदुस्तान का नागरिकता, उसे ख़त्म करके केवल वहाँ पे एक ही नागरिकता को लागू किया गया, वह है भारतीयता, यानी वह भारतीय यानी इंडियन सिटीजनशिप को लागू किया गया। उसके बाद वहाँ पे केवल भारतीय ध्वज और भारतीय संविधान को ही लागू किया गया, अर्थात पहले जो था जम्मू कश्मीर में दो अलग संविधान और अलग ध्वज होता था। प्रदेश के लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, वहाँ पे शैक्षिक संस्थान में दाखिला ले सकते हैं, वहाँ पे मतदान कर सकते हैं और प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकते हैं। पहले धारा 370 के हटने से पहले जम्मू कश्मीर पर भारत के किसी अन्य राज्य के लोगों के द्वारा न ज़मीन खरीदने का अधिकार था, न वहाँ पे बिजनेस करने का अधिकार था, न वहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार था, न ही वहाँ पे मतदान करने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही धारा 370 को हटाया गया वैसे ये सारे अधिकार भारत के सभी राज्यों के लोगों को प्राप्त हो गए, यानी भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति के द्वारा जम्मू कश्मीर में जाकर के ज़मीन खरीदना, व्यवसाय करना, बिजनेस करना, वहाँ पे शैक्षिक संस्थान में दाखिला लेना, वहाँ पे शिक्षा का अधिकार, ये सभी स्वतः लागू हो गए। सबसे बड़ी शादी को लेकर के जो नागरिकता को समाप्त करने का कानून था वह अब ख़त्म हो चुका है। मतलब जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, वहाँ पे शादी को लेकर के जो नागरिकता और अधिकार को ख़त्म करने का प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। अब जो है जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला भारत के किसी भी राज्य के पुरुष से शादी करती है तो उस महिला का उस जम्मू कश्मीर से कोई अधिकार या उसकी नागरिकता को समाप्त करने का ये प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ इस शादी को लेकर के जो पाकिस्तानी को विशेष नागरिकता प्राप्त था वह नागरिकता के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। अब राष्ट्रपति शासन यानी धारा 356 को भी वहाँ पे लगाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन भी अब जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो भी मान्य होंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार के अलावा किसी दूसरे पर लागू नहीं होते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी स्वतः उस पर लागू हो जाएंगे। जैसे ही हमारी संसद के द्वारा कोई भी कानून को बनाया जाएगा वह स्वतः जम्मू कश्मीर पर लागू हो जाएंगे। उसके बाद RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, यानी अपने देश में कहाँ पर कितने पैसे को खर्च किया जा रहा है, किस नए कंपनियों को आगमन किया जा रहा है, या वहाँ पे यहाँ की GDP क्या है, इस सभी को लेकर के जो सूचना का अधिकार था वो पहले जम्मू कश्मीर को नहीं था। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी इस सूचना के अधिकार को प्राप्त कर चुके हैं, यानी वो भी अब इन सभी आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके साथ जो कैग यानी CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो कैग है ये एक संस्थान है जो भारतीय सरकार के सभी कार्यों को अंकित करती है। इस संस्थान के बारे में भी जम्मू कश्मीर के लोग जान सकते हैं। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को 14 वर्ष का जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार होता था वहाँ पे नहीं होता था। अब जो है शिक्षा का अधिकार यानी 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अब आप ये जान चुके हैं कि धारा 370 के हटने के फ़ायदे क्या क्या हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो पहला है व्यापार में कंपटीशन, यानी जैसे ही धारा 370 को हटाया गया वैसे ही अब अन्य प्रदेश के लोग जम्मू कश्मीर में बिजनेस करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे नई नई फैक्ट्री लगेगी, कंपनी लगेंगे, जिसके कारण वहाँ पे व्यापार में कंपटीशन होने की संभावना ज़्यादा है। उसके साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि, जैसे जैसे अन्य प्रदेश के लोग जम्मू कश्मीर में व्यापार के लिए जाएंगे, वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या भी निरंतर बढ़ती जाएगी। कीमत में वृद्धि, वहाँ पे जितने लोगों का आगमन होगा वैसे वैसे हर एक वस्तु का कीमत जो है बढ़ते जाएगा, यानी वहाँ पे जो है हर एक वस्तु का कीमत जो है वह बढ़ते जाएगा, उसकी वृद्धि होते जाएगी। उसके साथ साथ फैक्ट्री के लगने से वहाँ पे प्रदूषण भी बढ़ते जाएगा, यानी जैसे जैसे वहाँ पे नए नए फैक्ट्री लगेंगे वहाँ पे प्रदूषण बढ़ने का संभावना जो है वह सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह धारा 370 के हटने से जम्मू कश्मीर से क्या फ़ायदे या क्या नुकसान होंगे इस वीडियो में हमने कंप्लीट समझ लिया। इसके बाद भी अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।